अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक नई रेसिपी के साथ मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे बकरे की कलेजी और बकरे का टोटली मिसा गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चीज़ें नोट कर लें। प्याज है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, दही है, काली मिर्च है, नींबू है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, अदरक का पेस्ट है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं। ये हमारे पास तिक्का मसाला है और ये हमारे पास मिस्सा गोश्त है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। कुछ लोग कलेजी बनाते हैं तो उनकी कलेजी में से स्मेल आती है, उनसे स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कलेजी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको कलेजी के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद ये नहीं करना कि इसको चक के कढ़ाई में मारें और इसको पकाना शुरू कर दें। नहीं, ये हमने इसको वॉश करना है। अभी इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर हमने लहसुन का पेस्ट लगाया है। आप लोग जब भी कलेजी बनाएं सबसे पहले उसके ऊपर लहसुन का पेस्ट लगाएं और उसको फिर अच्छी तरह से वॉश करें। इंशाल्लाह से कभी भी कलेजी में से स्मेल नहीं आएगी। और कुछ लोग कहते हैं कलेजी में से खून ख़त्म नहीं होता, तो जब भी आप कलेजी बनाएं उसके ऊपर सबसे पहले ये अप्लाई करें तो कलेजी में से खून भी ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। आपकी कलेजी इंशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। कलेजी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और कुछ लोग कहते हैं हम कलेजी बनाते हैं तो कलेजी बहुत ही हार्ड बनती है। तो आज मैं आपको मलाई जैसी कलेजी बनाने का भी तरीका बताऊंगा। रुकिए ज़रा सब्र कीजिए, वो भी बताता हूँ। ये देखें कलेजी हमने वॉश कर ली है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी कलेजी वॉश हुई है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दही डाल देंगे। दही हमने 1 पाव लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये हम इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल रहे हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाले का डाल देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसके ऊपर नींबू निचोड़ देंगे। नींबुओं से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इनके बीज निकाल कर नींबू निचोड़ेंगे। जब तक हम नींबू निचोड़ रहे हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो नींबू हमने निचोड़ लिए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला कलेजी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। और मसाला लगाते वक्त एक चीज़ मैंने स्किप की है और वो बाद में डालूँगा। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या चीज़ स्किप की है। तो माशाल्लाह से कलेजी को मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसको 30 मिनट तक रख देंगे ताकि मसाला अंदर तक जज़्ब हो जाए और फिर इसको बनाएंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च डाल देंगे। इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा फ्राई करना है। 1 कप घी लिया था जिसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 अदद प्याज लिए थे जिनको हमने चॉप्ड कर लिया था। प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई जैसी कलेजी बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताना है। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। तो कलेजी को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, इससे रिज़्क में बरकत होती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे और इसमें पानी नहीं डालना, इसकी ऐसे ही अच्छी तरह से बुनाई करनी है। ये नहीं करना कि डब्बा भर के पानी दा विच पा दियो, नहीं, ऐसा नहीं करना। इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी से इसकी बुनाई होगी उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो दही ने पानी तकरीबन छोड़ दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि कलेजी हमारी गल जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, जो पानी दही ने छोड़ा था। तो इसकी अब हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे
और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने का कहा था, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर लें। और इसकी बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, कलेजी की बनाई हमने अच्छी तरह से कर ली है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी लगा देंगे। अब हम इसमें वो मसाला डाल देंगे जो हमने मैरिनेशन के दौरान स्किप किया था। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। मैरिनेशन के दौरान नमक इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि जब हम कलेजी की बुनाई करते हैं तो कलेजी हार्ड हो जाती है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से कलेजी में से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कलेजी ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि कलेजी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए नींबू के स्लाइसेस डाल देंगे। इससे कलेजी की लुक्स बहुत कमाल की लगती है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें गार्निश कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह से कलेजी की लुक देखें कितनी कमाल की लग रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि कलेजी हमारी कैसी बनी है। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें। माशाल्लाह से कलेजी की फ़ाइनल लुक देखें कितनी कमाल की लग रही है और कितनी टेस्टी कलेजी बनी है। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जैसे जैसे मैंने कलेजी बनाई है आपने भी इसी तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर इसको मैरिनेट करना है और मैरिनेट के दौरान इसमें नमक नहीं लगाना और इसकी बुनाई करनी है। जब इसकी बुनाई हो जाए तो फिर इसमें नमक लगाकर पानी लगाना है। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई जैसी कलेजी बनी है, बिल्कुल नरम है। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनी है। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।